हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मैस्ट्री में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 जो कि है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले इसके अंदर जो कोण बनता है वो कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक के आँखों से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यहाँ पे एक दीर्घिक रेखा के बारे में बताया गया। दूसरा है देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण। यहाँ पर उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, दो कोण के बारे में पढ़ना होता है। और इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी रहेगा तो आप इस पाठ में आए सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इसमें अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर उन्नयन कोण के बारे में दिया गया है कि देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि उन्नयन है तो ऊपर देखना पड़ेगा। उसी प्रकार जब अवनमन होगा तो नीचे देखना पड़ेगा, जो कि तीसरे नंबर में लिखा गया है कि देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़ता है। तो ये हमारा अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण यहाँ पर नीचे देखा जाता है। तो इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब सूर्य है, तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाला उद्ग मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और ये एक मीनार है। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी है, जिसकी जो ये छाया है, सूर्य के द्वारा ये छाया बन रही है, ये 30 मीटर है। और पृथ्वी तल से सूर्य की जो ऊंचाई है ये यहाँ से यहाँ के बीच, तो यहाँ पे ये जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना है, ये 60 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ से हमें तो ये एक प्रकार का त्रिभुज हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर ये मीनार खड़ा है। तो हमारे पास tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब यहाँ पर h है और आधार यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 60 डिग्री, अगर थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया है तो 60 डिग्री tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटा में 30। तो h का वैल्यू हो जाएगा 30√3, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, जब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से जो ऊपर देखेंगे, 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है का छाया की लंबाई कितने में होगी। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, तो खंभा जिसकी ऊंचाई यहाँ पर ये इसका वैल्यू दे दिया गया है 6 मीटर और पूछा उसकी छाया की लंबाई, यानी कि ये जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए भी tan थीटा होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और यहाँ पर लंब बटा में आधार होगा, तो 6 बटा में आधार को ही हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए आधार को a से डिनोट करना है, तो आधार क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आधार उधर जाएगा, तो 6 बटा में √3। अगर √3 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 2√3 होगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मीनार है, तो मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर दूर, ये 21 मीटर दूर 30 डिग्री का हो। यहाँ से ये उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 बराबर होगा लंब h बटा में 21, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो होगा
21 बटा में √3, इस पे भी √3 से गुणा और भाग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 7 21, तो ये हो जाएगा 7√3, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है? इसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो बोला गया है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री है, तो जब यहाँ पर 45 डिग्री है, मान लीजिए ये 45 डिग्री है, तो हम मानते हैं कि जो लंबाई है वो x है और इसकी जो ऊंचाई यानी कि जो लंब l है वो x है और आधार जो है वो y है। तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा x अपॉन में y। तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा x बराबर y। इसको समीकरण नंबर अगर 1 मान ले तो दूसरे में क्या बोल रहे हैं, 45 से 60 बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो मतलब कि जो 45 डिग्री से अगर ये 60 डिग्री होगा, ये जो 45 डिग्री से 60 डिग्री होगा तो 50 मीटर ये घट जाएगा। तो x तो यहाँ पर ऊंचाई तो वही रहेगा, लेकिन जो इसकी छाया होगा यानी कि आधार वो y माइनस 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि x अपॉन में आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो y माइनस 50 होगा। तो यहाँ पर इस समीकरण को आगे हल करेंगे तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, जो कि बराबर होगा √3 बराबर होगा x अपॉन में y माइनस 50 के। और हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, यहाँ पर इस समीकरण से। तो इस समीकरण से जब हम लोग उसमें मान रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, √3 इंटू में x माइनस 50 बराबर y या x, तो x का ही हमें वैल्यू प्राप्त करना है। तो √3x माइनस 50 √3 बराबर x। तो जो यहाँ पर ये वाला है इधर आ जाएगा तो ये प्लस में, और x इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो √3x माइनस x बराबर 50 √3। यहाँ पर x कॉमन करेंगे और उधर भेज देंगे, तो 50 इंटू में √3 अपॉन में √3 माइनस 1। और इसका अलग अलग ये जो इसका यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करके गुणा भाग ऊपर नीचे करेंगे। अगले स्लाइड पर देखते हैं। तो अगले स्लाइड में यहाँ पर x इक्वल टू x बराबर 50 √3 इंटू में √3 प्लस 1, और नीचे में भी वही करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 50 √3 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 25 बार में, जो कि x बराबर होगा 25, और ये √3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये बचेगा √3 प्लस 3। तो यही देखना ये कौन से विकल्प में है। तो ये विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन।
सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो कितना होगा। जब ये सूर्य का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से मान लीजिए जो ये कोण है वो इस ऊंचाई और इसकी छाया दोनों के बराबर है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर लंब और आधार दोनों आपस में इक्वल होती है, दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो tan किस डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण बनाया जाता है, तो H1 और H2 का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दो मीनार है। यदि H1 और H2 दो मीनारों, ये मान लीजिए H1 है और ये H2 है। क्या यदि H1 और H2 के दो मीनारों के पाद, ये मान लीजिए यहाँ पर पाद है, को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु, या फिर यहाँ पर भी H2 हो सकता है। H2 ये जो पाद को ये जोड़ रहा है मध्य बिंदु मीनारों को 60 डिग्री यहाँ पर ऐसे बना रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाया। तो H1 और H2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो H1 अनुपात H2, तो यहाँ पर होगा tan 60 डिग्री अपन में tan 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा करेगा तो 3:1 होगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 1 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। जो वृक्ष की छाया है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो तो सेम बनेगा, क्योंकि उसी समय की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो 6 मीटर है, जो 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, ये जो इसकी छाया है यहाँ पर ये 4 मीटर है। तो tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर लंब 6 बटा में आधार 4, जो कि बराबर होगा 3/2 के। और उसी समय बोल रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 6 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा ना वो बराबर होगा। तो 3/2 ऊंचाई पूछ रहा है, तो H/50 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कटेगा ये 25 बार में, और 3 गुणा होगा तो 25 3 75। तो जो H होगा वो 75 मीटर होगा, तभी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर H बराबर 75 मीटर है, जो कि विकल्प नंबर हमें 2 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी यहाँ पर जो एक 6 मीटर ऊंचे खंभा है वो 6 मीटर है, और पृथ्वी पर छाया इसकी 2√3 मीटर है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा लंब 6 बटा में आधार 2√3। तो यहाँ से 2 से कटेगा, थीटा है यहाँ पर 2 से कटेगा ये 3 बार में, और ये √3 से कटेगा √3 बार में। तो tan कितने थीटा का वैल्यू √3 आता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो विकल्प नंबर 1 8वां का हमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है, तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या हुई। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया चौथे नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको हम दिखा दे रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है, यहाँ पर यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर से घट जाती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है 9 नंबर। तो इसका जैसे 25 चौथा नंबर विकल्प 25 × में 3 + √3 होगा, उसका भी वही आंसर होगा। तो 9 नंबर हम क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका भी देखते हैं। तो विकल्प भी वही है, लेकिन इधर उधर कर दिए, तो इसका भी विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ये 2018 में आया है हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर है तो यहाँ पर भी सूर्य का जो उन्नयन कोण है, इसकी ये जो लंबाई, खंभा की लंबाई और इसकी छाया के दोनों के बराबर है, तो ये भी 45 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 45 डिग्री, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, तभी इसकी जो छाया होगी और इसकी जो लंबाई होगी वो दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे वैल्यू में नहीं, ये पाई के वैल्यू में दिया है, तो π/4 45 का मान होता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा लंब बटा में आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 6 मीटर और आधार यानी कि छाया 2√3, ये कटेगा 2 से 3 बार में और √3 से √3 बार में, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जो कि विकल्प नंबर हमें 1 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी उसी समय एक खंभे की छाया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऐसा वाला भी हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके हैं, सेम टू सेम। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, तो आप लोग पहले से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाए, वो कितने नंबर क्वेश्चन था, वो 8 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी चलिए हम लोग हल कर देखते हैं। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, तो इसका जो अनुपात होगा वही उसी समय खंभे की जो छाया होगी ना उसका अनुपात होगा। तो 6/4 बराबर होगा उसी समय खंभे की छाया पूछ रहे और लंब ऊपर हो जाएगा और अपन में 50 होगा। यहाँ से ऐसे कटेगा, यहाँ पर 2 और ये होगा 25 और ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये भी होगा 75। तो h बराबर इसका भी 75 आ रहा है, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन में भी आता है। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इस तरह ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।